ये कदम उठा देते, लेकिन इसलिए कि वो किसी भी वजह से जो उनको पता होगा नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहे हैं कि हमें बुज़दार को हटाना है, वो नहीं मान रहे हैं कि उन्हें इमरान को हटाना है। इमरान के लिए तो वो कहते हैं हमने कभी कहा ही नहीं कि उसको हटना है। तो अगर उनका ये मौक़िफ़ है तो हम इस किस्म के गैर संजीदा मौक़िफ़ के साथ तो पीपल्स पार्टी सियासत नहीं कर सकती। अगर उनका मौक़िफ़ में कोई संजीदगी होती तो ज़रूर हम मिलके ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते। मैं समझता हूँ कि हमने अपना काम करना है, एक नेक नीयति के साथ, सच्चे दिल के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम फ़ैसला करेंगे कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा दे रहे हैं। कल आप की थी एयरपोर्ट में और आपने कहा था कि दोस्तों पे भरोसा किया लेकिन उन्होंने धोखा दिया, तो इन धोखा देने वाले दोस्तों के साथ अब आप अपनी कैंपेन कंटिन्यू रखेंगे या आपसे अलग-अलग करके? तो मेरा निशान, मैं पहला दिन से हमारा निशाना खान साहब सेलेक्टेड हुकूमत रहा है। हमने जब ये पूरा सिलसिला शुरू हो गया था मना किया था कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन से ऑपोजिशन नहीं करना चाहिए, और हमारा मौक़िफ़ वही है जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो इससे ज़्यादा धोखा क्या हो सकता है कि आपने खान साहब को समझो नो कॉन्फिडेंस में एक टेस्ट रन में हरवा दिया। स्केड्यूल था, बेचारा निसार खोरो साहब भाग दौड़ कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि अगला हफ्ता तो हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, काफ़िले तैयार, ये वाले सखर वाले होटल्स का बंदोबस्त या किसी का मैरिज शादी हॉल का बंदोबस्त, किसी का पेट्रोल का बंदोबस्त, इसे हम तो तैयार निकले थे कि लॉन्ग मार्च अब होगा, और ऐन वक्त पे मुड़ के कहना कि नहीं अब तो लॉन्ग मार्च तो इस्तीफ़े के बगैर नहीं हो सकते। तो मतलब लॉन्ग नो कॉन्फिडेंस से पीछे हटना, लॉन्ग मार्च से पीछे हटना और पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहना, तो धोखा ही है ना। आप अगर इसको लफ्ज़ देते आप क्या देते? अगर आप संजीदा होते, सच्चा होते, वाकई आपका सियासी इख्तिलाफात था हमारे साथ कि नहीं आपका नो कॉन्फिडेंस गलत है, आपका लॉन्ग मार्च का मंसूबाबंदी गलत है, हम असूली तौर पे इस्तीफ़े पे खड़े हैं, तो आज तक इस्तीफ़े आ जाते। कल वो मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज हूँ उनका सियासत से। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन से सियासत नहीं चलता। पीपल्स पार्टी में क्लैरिटी है, नज़रियाती क्लैरिटी है, सियासी क्लैरिटी है, और अमल का हमारा प्लान का और स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी है। जब दूसरों के पास क्लैरिटी भी आ जाएगा तो उससे ओवरऑल अपोजिशन को फ़ायदा होगा। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार किया जाए और पूरा अपोजिशन चुप रहे। पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लाहौर में डॉक्टर्स को लाठी चार्ज क्या केमिकल स्प्रे करवाया जाए और हम खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने एक सियासी जमात है, हमने अपना सियासत करना है, अपने अवाम के लिए बोलना है, बाकी जिन्होंने करना है वो करे। आपके ख्याल में क्या वजूहत है यहाँ भी स्ट्रेस दिया जाए? सुना था कि कोई आ रहे थे हुकूक सिंध के बात करने और हुकूक पाकिस्तान के बात करने, और अनफॉर्चुनेटली ये पॉइंट्स मिस हुए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली वो जमात है जो रोज़गार देती है। अगर ये 16,000, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन अगर ये 16,000 ख़ानदानों को रोज़गार मिला तो इतना मुझे ज़रूर पता कि मिला तो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला होगा। अगर वो स्टील मिल्स के मुलाज़मीन थे, इनको जानता तो नहीं हूँ, मगर ये ज़रूर पता है कि अगर उनको रोज़गार मिला था वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला था। उन FIA ऑफिसर्स को जो निकाला गया, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ,
लेकिन उतना जानता हूँ कि अगर उनको रोज़गार मिला वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला, इसलिए नहीं कि वो कोई पीपल्स पार्टी वाले हैं या कोई जयाले हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के दौर ही में रोज़गार मिलता है। दूसरे के दौर भी सब ने भुगता है, वहाँ लोगों को बेरोज़गार करवाया जाता है। ये 16,000 ख़ानदानों को जो आज बेरोज़गार करवा दे दिया, आप कैसे पीडीएम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलेंगे? इनको पहले तो इन्हीं जो बातों ने बेरोज़गार कर दिया था, फिर पीपल्स पार्टी ने आके पार्लियामान से उनको रोज़गार दिलवाया। और अगर पार्लियामान जो है वो बलतर है, वो सुप्रीम इदारा है, तो जिसको रोज़गार पार्लियामान की बिल की वजह से मिला है उनको कैसे बेरोज़गार करवाया जा सकता है? इस पर हमने ना सिर्फ मज़ाहमत भी किया है, हमारे तहरीक भी चल रहा है, लेकिन लीगल फ्रंट पे हमने सिंध हुकूमत से भी कहा है, हमारा PLF से भी कहे हैं कि जितना लीगल एड हम दे सके वो हम दे, ताकि हम बेहतर अंदाज में इनका लीगल केस सुप्रीम कोर्ट के अपील में फ़ाइट करें। और ये सारे फ्रंट्स पे हम इंशाल्लाह ताला इनके केस लड़ेंगे। अगर इन तरीके से रिलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरा उनसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। जिसको गिलगित से लेके कश्मीर से लेके कराची और क्वेटा तक जिसको खान साहब ने बेरोज़गार करवाया है, हम उनको बहाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम नौजवानों को नया रोज़गार भी देंगे। किसका? पीपल्स पार्टी तो अपने बलबूते पे खुश है, अपना जमात के सियासत करते हुए हम खुश हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं तो हम PTI का कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं तो नाजायज़, नालायक और ना अहल तरीन हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत एक मीडिया के खिलाफ बिल ला रही है जी बिल्कुल, अथॉरिटी के नाम पर, जिससे बहुत बड़ी कदगन लगाई जाएगी मीडिया के इदारों पर, उनके मालिकान पर, बिल्कुल बिल्कुल, एंकर्स पर और जर्नलिस्टों पर। ये जो गला घोटने की एक कोशिश की जा रही है इस काले कानून के जरिए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पे आपका दबंग मौक़िफ़ चाहिए, क्योंकि हम तहरीक में जा रहे हैं। आप बिल्कुल तहरीक में जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहूँगा। पहले से ऑब्वियसली हमने पार्लियामान के फ़्लोर पे, सेनेट के फ़्लोर पे, नेशनल असम्बली के फ़्लोर पे इसका मज़ाहमत भी किया है, इसका कंडेमनेशन भी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल इदारा है जो हम बहुत पसंद करते हैं जब वो कश्मीर पे लिखते हैं, लेकिन जब हमारे अपने बारे में लिखते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस ब्लैक लॉ पे, इस मीडिया के ख़िलाफ़ कानून पे स्टेटमेंट निकाला है, वो भी पढ़ा जाए, उसको भी अहमियत दी जाए, उसका तजवीज़ भी माना जाए। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोच है, हमारा आवाम का आज़ादी के ख़िलाफ़ सोच है कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के लोगों ने एहतजाज का कॉल दिया, मीडिया के लोगों ने कहा है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो वो पार्लियामान के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। आप हमारे गवाह हो। आपने बीबी के दौर देखा, आपने सदर ज़रदारी के दौर देखा, हमारे ख़िलाफ़ जो कहा गया किया गया वो भी देखा, और हमारा किरदार, हमारा मीडिया के साथ जो तरीक़ाकार, हमारा बर्दाश्त वो भी देखा। और जिस तरीके से कि क्या वो पीका का लॉ जो पिछले हुकूमत में पास किया हो या ये लॉ जो ये हुकूमत पास कर रहे हैं, इन्होंने कैसे कोशिश की है कि मीडिया का आवाज़ बंद करने के लिए और आवाम को सच छुपाने से वो अपना कोशिश जारी है। जहाँ मीडिया के लोग पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे जॉइंट सेशन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ एक ज़ियारे यकजहती के लिए हम तो पार्लियामान के अंदर होंगे। हम नेशनल जॉइंट सेशन में ज़रूर हम अंदर होंगे, लेकिन हम आपके साथ साथ जो है एहतजाज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई किचड़ी पकता है और एक ऐसे अजीब व गरीब का इत्तेहाद बनाया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं और फिर बुरी तरह शिकस्त भी मारते और गायब हो जाते हैं। ये अब तारीख़ रहा है। अब भी आजकल
कोई ऐसा ही किचड़ी पक रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम को पता है कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा देना चाह रहे हैं, कौन किसकी नीयत साफ़ है, कौन अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद काम भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं और उनके हुकूक के लिए, उनके हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल और काम होना चाहिए था। जितना आपका शेयर है वो दिया ही नहीं जाता। आपको अपना शेयर दिया जाता तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा आपका काम हो सकता है। लेकिन मैं दूध के वसाइल के बावजूद 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को ना फॉलो करना, ना सिर्फ ये पिछले 3 साल मगर इससे पहले भी 5 साल थे जहाँ 18वीं तरमीम पे अमल नहीं हुआ, जहाँ NFC अवार्ड नहीं दिया गया। ये कब से आपको इन वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत हाल में हो, चाहे वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के और डिफरेंट लोन्स के थ्रू मनसूबा बंदी हो, आपका काम चल रहा है। और उस पेस के साथ या जो ख्वाब या जो चीज़ें हम शायद करवाना चाह रहे हैं उतना वसाइल नहीं है कि वो हम सारी चीज़ें इस वक्त करें, लेकिन जितना हमसे हो सके वो हो रहा है। एक दो दिन में मैं अपना जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है हमारा, जो SRSO का प्रोग्राम है हमारा, जिससे हम बिला सूद कर्ज़े औरतों को दे रहे हैं सूबा भर में, उसका घोटकी का फ़ेज़ का हम इंशाल्लाह इनॉगरेट करेंगे। वो उस प्रोजेक्ट का या उस मंसूबा का आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ दैट कि सूबा भर में जो है हम वसाइल कम होने के बावजूद जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा कमज़ोर तबका है, हमारा कोशिश यही है कि हम उनके साथ दें, उनके लिए मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जद्दोजहद में भी कामयाब होंगे, हम अपना स्ट्रगल में भी कामयाब होंगे। हम हर सुबह को उनके हुकूक देंगे ताकि वो ताकि अवाम खुद ब खुद अपने मसाइल के हल अपना मसाइल से हल कर सकें। लास्ट क्वेश्चन यार, आपने 10 सवाल पूछे, इसको पूछे। बरसों से ये कहते आ रहे हैं कि अब बेहतरी होगी नहीं आ रही। मानता मैं आपकी मदद चाहिए इसके लिए, आपका साथ चाहिए इसके लिए, आपका मदद चाहिए होगा इसके लिए। आप नहीं समझते हो कि हम यही चाहते हैं कि आपको अपना हुकूक पहुंचा सके। इसमें मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा अगर जो लोग मेरे इधर से मुंतखब होते हैं उनको जेल में बंद करने के बजाय उनको खिदमत करने का मौका दिया जाए। मुझे इस मसला को मैं हल निकालने के लिए ज़्यादा आसानी होता अगर पूरा सूबा को जो पानी का हिस्सा मिलना है वो बार बार, ना सिर्फ इस बार मगर इससे पहले जो है उस पे डाका ना मारा जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमसे sort of help us in our effort कि हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। पब्लिक हेल्थ के और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन के करप्ट अफसरान को तो अरेस्ट करवा दें कम से कम।